गप्पू काका को एक दिन पेट दर्द हुआ। वो सीधा गांव के डॉक्टर लालचंद के पास पहुंचे। डॉक्टर ने पूछा, काका कहाँ दर्द हो रहा है? डॉक्टर बाबू पेट में। क्या खाया था? बस हल्का फुल्का, 10 समोसे, 2 प्लेट छोले भटूरे, 5 गुलाब जामुन और 1 लीटर लस्सी। काका आपको गैस हो गई है? अरे गैस होती तो साइकिल से आ जाता, पूरा टैंकर बना दिया आपने। गांव के पंडित जी हर रविवार को प्रवचन देते थे, लेकिन गप्पू हर बार उनकी क्लास लगा देता था। पंडित जी, जो भगवान से डरता है उसे कोई नहीं हरा सकता। पंडित जी, फिर तो बिल्ली सबसे ताकतवर होनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान से सबसे ज्यादा डरती है। पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। गप्पू काका का मजाक करने का अंदाज ऐसा था कि लोग कभी कभी परेशान भी हो जाते थे। एक दिन गांव में पुलिस आई और चौपाल पर चाय पीने बैठ गई। गप्पू काका भी वहीं बैठ गए और बोले, साहब चाय के साथ पकौड़े भी मंगवा लेते हैं। दरोगा जी हंस कर बोले, काका कौन पैसे देगा? पैसे की क्या चिंता, आप तो सरकार हैं, उधारी पर खा सकते हैं। दरोगा जी हंस कर बोले, और काका पकौड़े कौन लाएगा? अरे यह भी पूछने की बात है। गांव में कोई चोरी हुई हो तो हमें बताइए, वरना पकौड़े लाने का काम भी पुलिस ही करेगी। पुलिस वाले हंसते हंसते चाय गिरा बैठे और बोले, काका आपसे तो कोई मुकाबला ही नहीं। गांव के बंसी काका ने नई साइकिल खरीदी। पूरा गांव देखने आया। गप्पू ने पूछा, काका ये कहाँ से लाए? शहर से खरीदी 5,000 की थी, लेकिन दुकानदार से मोल भाव करके 5,500 में ले आया। काका 500 ज्यादा क्यों दिए? दुकानदार रोने लगा कि नुकसान हो रहा है। मुझे दया आ गई। गांव वाले ठहाके लगाकर बोले, काका आप जैसे ग्राहक हर दुकान पर होने चाहिए। गप्पू काका को एक दिन राजनीति का भूत सवार हुआ। उन्होंने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने का फैसला किया। गप्पू ने चुनावी वादा किया, अगर मैं सरपंच बना तो गांव में एक बढ़िया होटल खोलूंगा। पर होटल से हमें क्या मिलेगा? गोलगप्पे और समोसे फ्री। हम तुम्हें वोट देंगे। पर जब चुनाव हुए तो गप्पू को सिर्फ 1 वोट मिला। गप्पू गुस्से में बोले, गद्दारों, मैं तो सोच रहा था कि कम से कम मेरी बीवी मुझे वोट देगी। बगल में से उनकी बीवी बोली, मैंने तो बंसी काका को वोट दिया, वो सच्चे आदमी हैं। गांव में ठहाके गूंज उठे और गप्पू काका का चुनावी सपना धरा का धरा रह गया। चुनाव हारने के बाद गप्पू काका ने नया काम शुरू करने का सोचा। उन्होंने चाय की दुकान खोल ली। पहले ही दिन गप्पू ने बोर्ड लगाया, यहाँ सबसे बढ़िया चाय मिलेगी। बंसी काका आए और बोले, गप्पू एक चाय पिला। गप्पू ने चाय दी। बंसी काका ने एक घूंट लिया और मुंह बना लिया। अरे ये तो बहुत फीकी है। तो क्या हुआ, चाय फीकी हो या मीठी, आखिर में खत्म तो करनी ही पड़ती है। बंसी काका ने पैसे दिए और सिर पकड़कर निकल लिए। गप्पू काका को अंग्रेजी सीखने का शौक चढ़ा। उन्होंने गांव के मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, आई एम गोइंग बोलते हैं तो आने के लिए क्या बोलते हैं? आई एम कमिंग। अच्छा, तो जब कोई जाता भी है और आता भी है तो हमेशा आई ही रहता है। काका अंग्रेजी से दूर ही रहो, तुम्हारे बस की बात नहीं। गप्पू पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने टिकट लिया और सीट पर बैठ गए। टीटी आया और पूछा, टिकट दिखाइए। गप्पू ने जेब से टिकट निकाल कर दिया। काका ये टिकट तो पिछले हफ्ते का है। ओहो, ट्रेन में सफर करना भी कितना मुश्किल है, हर बार नया टिकट लेना पड़ता है। टीटी और बाकी यात्री हंसते हंसते पागल हो गए। गांव में एक दिन बंसी काका की बकरी चोरी हो गई। गप्पू काका ने घोषणा कर दी, जिसकी बकरी मिलेगी उसे 50 रुपए का इनाम दूंगा। अगले ही दिन गप्पू खुद बकरी लेकर आए और बोले, काका आपकी बकरी मिल गई। पर तूने कैसे ढूंढी? काका मैं ही तो चुरा कर लाया था। गांव वालों ने हंसते हंसते गप्पू को पेड़ से बांध दिया और बोले, अब तू ही इनाम दे। गप्पू की हरकतों से पूरा गांव परेशान हो गया था। पंचायत ने फैसला लिया कि गप्पू को 1 हफ्ते के लिए गांव से बाहर भेजा जाएगा। गप्पू ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना
जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें मुझसे हंसी का टैक्स देना पड़ेगा। पूरा गांव ठहाके मारकर हंस पड़ा और गप्पू को फिर से गले लगा लिया। मेरा नाम गप्पू है और जब तक मैं हूं हंसी कभी नहीं रुकेगी। और इसी तरह मस्तीपुर गांव की ठहाके भरी दुनिया चलती रही।